एक गांव में एक रमेश नाम का लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। रमेश बहुत गरीब था, पर वह बहुत ईमानदार था। सब गांव वाले उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। वह अपनी मेहनत से जो भी कमाता था उसी में खुश रहता था। एक दिन रमेश नदी किनारे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रमेश बहुत डर गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। उसने नदी में छलांग लगा दी, पर उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह थक हार कर एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं अपना काम कैसे करूंगा। मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी लेने के लिए पैसे भी नहीं है। रमेश अब रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी नदी में एक देवता भी रहते थे। उन्होंने रमेश की रोने की आवाज सुनी और नदी से बाहर आकर देखा। वह रमेश को पहचान गए और मन में सोचा कि गांव वाले रमेश की ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हैं, क्यों ना मैं इसकी ईमानदारी की परीक्षा लूं। देवता यह सोचकर रमेश के सामने आ गए और उससे बोले, तुम क्यों उदास हो? रमेश ने बताया कि मैं नदी के ऊपर पेड़ से लकड़ियां काट रहा था कि तभी मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी। यह सुनकर देवता बोले कि हे रमेश, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ले आता हूँ। देवता ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गए। फिर वह रमेश से बोले, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। रमेश कुल्हाड़ी देखकर उदास हो गया और बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवता ने फिर से डुबकी लगाई और अब की बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने फिर से मना कर दिया और बोला कि मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। आखिर में देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर नदी से बाहर आए और फिर रमेश से पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुश हो गया और देवता को खुशी से बताया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने रमेश को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दी। रमेश बहुत खुश हुआ और देवता को धन्यवाद करके अपने गांव लौट गया। गांव में जब सबको देवता के उपहार के बारे में पता चला तो सबने रमेश की बहुत तारीफ करी। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।